नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा विशेष की। एसवाईएल को लेकर हरियाणा सरकार लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में जन अधिकार रैली की गई, जिसमें प्रदेश के सीएम मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। एक तरफ किसान आंदोलन की राह छोड़ने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ अब हरियाणा में बीजेपी एसवाईएल का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है और एसवाईएल को लेकर पंजाब सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से किसानों को समझाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है कि नए कृषि कानून उनके हित में है। नारनौल में हुई जल अधिकारी रैली में सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर एमएसपी पर किसानों को आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, अगर किसी ने एमएसपी खत्म करने की कोशिश की तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इसके साथ ही एसवाईएल पर भी सीएम ने पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुछ एक मुट्ठी भर ऐसे जो लोग जो वास्तव में राजनीति से प्रेरित हैं, कोई किसानों के प्रतिनिधि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन राजनीति से प्रेरित होकर के विरोध करने पर भी उतर आए। उसमें से ये लगा क्या कर इन बिलों के ऊपर समर्थन करने वाले लोगों को भी इकट्ठा किया जाए, और उसी कड़ी में हमने कई कार्यक्रम किए हैं। महीना भर पहले हमने प्रदेश भर में किसानों की ट्रैक्टर रैली निकाली थी। सैकड़ों की संख्या में 500-500, 700 ट्रैक्टर, कहीं से भी ज्यादा थे, पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर ये रैलियां हुई थी। उसका विरोध करने का तरीका सदन में हो सकता है, विरोध करने का तरीका मीडिया में हो सकता है, विरोध करने का तरीका जनता को आप समझा सकते हैं, जनता में जाकर के अपने भाषण कर सकते हैं, छोटी बड़ी मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन दबाव डालने के लिए आप कहीं 50-70 हजार लोगों को इकट्ठा करके और दबाव बनाएंगे कि हम दबाव बनाते हैं, रास्ता रोकते हैं, आप ये करो, आप वो करो। लोकतंत्र इसके लिए होता नहीं, लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं। ये जो धींगा मस्ती है, इससे अगर कुछ भी सरकारें झुकती हैं तो बहुत गलत दिशा में देश चला जाएगा, बहुत गलत दिशा में चला जाएगा। बहुत मुश्किल से लोकतंत्र हमने कायम किया है नेताओं से, या चाहे वो स्वार्थ के नाते से, चाहे पॉलिटिकल लीडर के भी कुछ लोग हैं, उनको भी तर्क संगत बात करके और उनके साथ बात करनी चाहिए, और बात नहीं करेंगे तो संयोग से सुप्रीम कोर्ट ने वो विषय अपने हाथ में ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन में 3 दिन में निश्चित रूप से डायरेक्शन देंगे और सबको मान्य होगी। सुप्रीम कोर्ट हमारा निर्णय करने की प्रक्रिया में सर्वोपरि होता है। तो इसलिए मित्रों, ये जो कानूनों का विरोध हो रहा है, इसके लिए भी हमको कोई रास्ता जरूर निकालना है, लेकिन इस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त करना ये हमारा सबका काम है। उसके लिए हम भी अपनी ओर से अपना प्रयत्न करें। जन अधिकार रैली में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि केंद्रीय कृषि बिल पर चल रहा आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि राजनीतिक लोगों का है, और आंदोलन उसी समय खत्म हो जाएगा जब इसमें से राजनीति निकल जाएगी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि एसवाईएल के मुद्दे पर जहां नारनौल में मुख्यमंत्री की जनसभा की जा रही है, ऐसे ही कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक जैसे क्षेत्रों में भी की जाए, ताकि वहां का जो किसान पंजाब के किसानों के साथ आंदोलन में लगे हैं वो हमारे साथ आए। अगर हमारे यहाँ से कोई एतराज होता तो ये नेशनल हाईवे नंबर 8 जयपुर वाला बंद नहीं होता, खुला नहीं होता। सोनीपत वाला रास्ता बंद हो गया, रोहतक वाला रास्ता बंद हो गया, और नए कहे बंद हो गए। हम तो यूं कहते हैं कि जी हम आपके साथ हैं। इसके बाबत के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब, मैं उम्मीद करता हूं समझाएंगे, क्योंकि मैं कई दिनों से इसके इनर सर्कल के अंदर या लूप के अंदर मैं नहीं हूं कि रास्ता आज के दिन सुप्रीम कोर्ट क्या अपनाने लगा। उम्मीद हमको ये है कि ये पानी हमारे पास आएगा। तो एक तो बात ये जल अधिकार रैली की मैं करना चाहता था, सो मैंने कर दी। एसवाईएल को लेकर बीजेपी सरकार लगातार मांग कर रही है। भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बार फिर एसवाईएल का मुद्दा उठाते हुए साफ किया
कि पंजाब की तर्ज पर हरियाणा की सभी पार्टियों के नेताओं को SYL पर एक हो जाना चाहिए। विपक्ष हमसे मतभेद रखे लेकिन किसानों को मारने का काम ना करे। पंजाब कांग्रेस के सांसद संविधान की दुहाई देकर अपना रोष प्रकट कर रहे थे दिल्ली में। मेरी उन भाइयों से एक विनती है कि हरियाणा को भी जो उसका हक है संवैधानिक संस्थाओं ने दिया है और इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका फैसला हो चुका है। हरियाणा को हरियाणा का हक मिलना चाहिए। तो हमारी भिवानी की नेत्री है उसका मैं बयान देख रहा था कि पानी के समान बंटवारा भी होना चाहिए। मेरे ख्याल में उनको जानकारी नहीं है। उनके वक्त में भिवानी जिले का पानी जहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते वो खा जाते थे। जब सरसा जिले की सरकार थी हमारा पानी को वो खा जाते थे। जब से मनोहर लाल जी की सरकार आई है पानी का समान बंटवारा हुआ है। कोई बात उठाना अपराध नहीं है और उसमें रुकावट डालते हैं, ये सब कांग्रेस वाले करते हैं। किसान तो SYL के मुद्दे पे विरोध नहीं कर सकता। जाहिर है किसान बॉर्डर पर टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि बीजेपी आंदोलन को विपक्ष प्रायोजित बता रही है और यही वजह है कि पहले उपवास और अब रैली के माध्यम से किसानों के मन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश है। साथ ही SYL के सहारे प्रदेश के किसानों के हित का मुद्दा मुखर करने की भी कवायद है ताकि किसान समझ सके सरकार उनके साथ है और उनके भले के लिए ही फैसले लिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और अब बात अंबाला नगर निगम चुनाव की। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के कार्यकर्ता लगातार अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी हर रोज जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों को उनके सामने रख रहे हैं। साथ ही अंबाला के विकास का भरोसा भी लोगों को दिला रहे हैं। रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा वार्ड नंबर 18 के सोंडा गांव पहुंचे। यहां लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हरियाणा जनचेतना पार्टी वी में कई कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल भी कराया जो बीजेपी छोड़ करके आए हैं। संदीप सचदेवा, संजीव सचदेवा और सुमित सचदेवा के साथ साथ अमित सचदेवा और शुभम सचदेवा समेत कई कार्यकर्ताओं ने हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का दामन थामा। हमने ऐसा अपने शहर में ऐसा MLA कभी नहीं देखा जैसे पंडित। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अंबाला के जिस भी इलाके में पहुंच गए हैं लोग उनके विकास के कामों को जरूर याद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला का जितना विकास कराया उतना किसी ने नहीं कराया। विनोद शर्मा वार्ड नंबर 18 में चुनाव प्रचार करने के बाद वार्ड नंबर 15 पहुंचे। यहां उन्होंने मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के साथ साथ वार्ड प्रत्याशी बलविंदर सिंह के लिए भी वोट की अपील की। विनोद शर्मा ने कहा कि निगम चुनाव जीतने के बाद वो निगम से भ्रष्टाचार को खत्म कराएंगे। साथ ही IMT को लेकर के भी उन्होंने वार्ड नंबर 15 के लोगों से बातचीत की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा अंबाला के युवाओं को रोजगार देना उनकी प्राथमिकता है क्योंकि अंबाला के युवाओं को उनका हक आज तक नहीं मिला है। नौकरियां लगवाए जितनी लग सकती हैं। और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शहर में कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया और इसी कड़ी में वार्ड नंबर 15 पहुंच करके विनोद शर्मा ने चुनाव प्रचार किया। वार्ड नंबर 15 में पूर्व केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। साथ ही शहरवासियों को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 6 सालों में जनता को विकास के नाम पर कुछ नहीं मिला। बड़ी बड़ी सुंदर दीवारें बनाई गई लेकिन अंदर केवल गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं रहा। शहर में चौक और गेट बनाकर जनता के पैसों को खुर्द-पुर्द करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि शक्ति रानी शर्मा के मेयर बनने के तुरंत बाद पिछले 3 सालों में बजट का पूरा हिसाब जनता के सामने रखा जाएगा और बताया जाएगा कि आखिर बजट को कैसे अपने चेहरों के लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शर्मा ने कहा कि 27 दिसंबर को सिलेंडर का बटन दबा करके पार्टी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा को विजयी बनाएं ताकि अंबाला के विकास को फिर से गति दी जा सके।
एरिया में आए, सफाई आए, ताकि जो हमारा अम्बाला का पिछड़ापन है उसको दूर कर सके। वक्त लगता है, कभी महीनों में तो ये हो नहीं सकता। मुझे भी 9 साल में काम किया तो भी आधा ही हुआ होगा, पूरा काम नहीं हुआ 9 साल। अगर 9 वर्ष में 2,1800 नौकरियां लगी तो लग रही तो 5,000 चाहिए थी सरकारी, नहीं लग पाई। आज भी वही बात है। लेकिन दूसरी जो पार्टी वो 6 वर्ष से 7वां साल चलने वाले, 6 साल से ऊपर हो गए हैं, भाजपा का राज है, वही एमएलए है। तो भाई उनका सोच जो है, इन सभी जो 5 चीजें मैंने गिनाई है, ना नौकरियों के लिए है, ना डेवलपमेंट के लिए है। डेवलपमेंट की मैं बात बता दूं, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है। मेरे लिए डेवलपमेंट थी कि जहां पानी नहीं है पीने का, वहां पीने का पानी चला जाए। जहां सीवरेज नहीं है वहां सीवरेज पड़ जाए, जहां सड़कें नहीं है वहां सड़कें बन जाए। और उनकी भी प्रायोरिटीज है डेवलपमेंट की, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं डेवलपमेंट पे बोल रहा हूं। उनकी प्रायोरिटी क्या है कि एक बड़ा सुंदर सा गेट बन जाए जीटी रोड पे। बनाया, देखा है ना, देखा जी, गोल्डन गेट बोलते हैं, बड़ा देखने में दूर से अच्छा लगता है, लेकिन उसको कई बार होता है ना दर्शनी दरवाजा हम कहते हैं। 7 करोड़ रुपए में बनाया उसकी लागत। बात डेवलपमेंट की करते हैं तो 7 करोड़ रुपए की लागत कहते हैं। तो मेरे बच्चों, 7 करोड़ रुपए में 14 किलो सोना आ जाता, 1400 तोले सोना आ जाता 7 करोड़ में। तो मुझे भी लगा जब गोल्डन गेट का नाम दिया है तो इसको सोने का ही बनाया होगा। मैंने कहा इतना सोना, चलो पतरा चढ़ा दिया होगा, इतने पैसे में तो पतरा चढ़ सकता है। 14 किलो 1400 तोले सोना में, यानी कि 14,000 ग्राम सोने में तो पतरा चढ़ ही जाएगा। मेरी भी उत्सुकता हुई, मैंने भी जाके देखा, मैंने नाखून से लगा के देखा खड़े होके, तो वहां जो पेंट किया हुआ है वो भी निकल गया, नीचे लोहा लगा। उस गेट की जो लागत है वो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 लाख रुपए होनी चाहिए, जो 7 साल का है। अगर ये डेवलपमेंट है कि दीवार बना दी है आपने 5-7 करोड़ रुपए की, जिससे वो हमारा एक तालाब था, उस तालाब में पानी चला जाता था शहर का अगर ज्यादा होता, हॉस्पिटल के साथ जो है, उसमें दीवार बना दी है मेहराब बना के, किसी काम की नहीं है, करोड़ों रुपए लगे। तो भाई डेवलपमेंट जितने पैसे यहाँ लगाए उससे तो 10 बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हैं, जिनमें हर साल 500 बच्चे भी आगे निकले, 400 भी निकले, तो 4,000 बच्चे को पढ़ाई के लिए साधन जुटाए जा सकते हैं, इतने पैसे जितने में ये गेट बना दिए। I am opposed to this kind of development. This is no development. आपको भी ये फैसला करना चाहिए कि ये डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। तो हमने आईएमटी की बात कही, अब जब बनेगी हमारी कारपोरेशन तो 2000 नौकरियां लगेंगी, लगाएंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं, लगाएंगे। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वो अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही है। इस बीच वो भगवान का आशीर्वाद भी ले रही हैं। शक्ति रानी शर्मा अब तक अंबाला के कई गुरुद्वारों में पहुंचकर मत्था टेक चुकी हैं। इस बीच वो रविवार को मॉडल टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया और भगवान के आशीर्वाद के बाद ही उन्होंने प्रचार अभियान की शुरुआत की। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद के प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा विकास के दावे और अंबाला की तस्वीर बदलने की बात के साथ जनता के बीच में पहुंच रही है। वो लोगों को भरोसा दिला रही है कि चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर ही उनकी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पहचान ही विकास की रही है। शक्ति रानी शर्मा जब जंडली इलाके में पहुंची तो वहां भी लोगों का उन्हें भारी जन समर्थन मिला। जंडली इलाके में शक्ति रानी शर्मा ने ताबड़तोड़ प्रचार किया और लोगों से वोटों की अपील की।
शक्तिशाली है, शक्ति रानी जी को। जंडली इलाके में भारी जन समर्थन आपको मिल रहा है, क्या कहेंगी मैम? ये लोगों का प्यार है जी, और इस तरह से उमड़ रहा है जी कि जी भर आता है जी, बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है जी। कहूँगी मुझे पहले से भी ज़्यादा मिल रहा है जी। जब पहले विनोद जी आए थे जी उससे भी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है जी मैम, तमाम मुद्दे आप जनता के बीच में रख रही हैं, क्या कुछ रिस्पांस आपको जनता का मिल रहा है? जनता क्या कुछ मुद्दे आपके सामने रख रही है मैम? बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं वो जी। उनको पता है कि दोबारा से वो हम जब चुनेंगे तो यहाँ पे विकास होगा और सिर्फ विकास होगा। धन्यवाद। वहीं चुनाव प्रचार में जुटी हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि वो अभी तक जितने भी लोगों से मिली हैं, अधिकतर लोगों ने एक ही बात कही है कि नगर निगम में छोटे छोटे काम के लिए भी सुविधा शुल्क देना पड़ता है। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि नगर निगम में कई तरह की समस्याएं हैं और भ्रष्टाचार का बोलबाला है और वो विश्वास दिलाती हैं कि जीत हासिल करने के बाद नगर निगम में बिना देरी के लोगों के काम होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सिलेंडर का बटन दबाकर सभी पार्षद उम्मीदवार के साथ मेयर भी जनचेतना पार्टी का बनाकर मुझे मौका दे, ताकि वो विनोद शर्मा के दिखाए रास्ते पर चलते हुए अंबाला के विकास के लिए काम कर सके। अपने चुनाव प्रचार से पहले शक्ति रानी शर्मा मॉडल टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। वहां जाकर के उन्होंने माथा भी टेका और माता रानी का आशीर्वाद लिया। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अंबाला शहर की जनता जानती है कि 10 साल तक विनोद शर्मा अंबाला से विधायक रहे और लोगों को अपने काम करवाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि एक बार फिर अंबाला की जनता के पास मौका है कि वो विकास करने वाले उम्मीदवार को वोट दे करके कामयाब बनाए, ताकि मिलकर अंबाला के विकास के लिए काम किया जा सके। अंबाला के लोग इस बार निगम चुनाव में बदलाव की बात कर रहे हैं। जब भी प्रत्याशी इलाकों में पहुंच रहे हैं, अंबाला की जनता उनके सामने समस्याएं रख रही है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे भी इतने जागरूक हैं कि वो उम्मीदवारों के सामने अपनी समस्याएं बता रहे हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जब जंडली गांव में चुनाव प्रचार कर रही थी तो 9 साल की बच्ची माही ने और उनका हाथ पकड़ लिया। माही ने शक्ति रानी शर्मा से मांग करते हुए कहा कि ना तो उसके गांव में 10वीं तक स्कूल है और ना ही पार्क। इसके अलावा माही ने हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा से कहा कि उनके मम्मी पापा के पास मकान भी नहीं है। इस पर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि ये सब कुछ आप लोगों को जल्द मिलेगा, क्योंकि ये जनता का अधिकार है। शक्ति रानी शर्मा ने वादा किया कि जनरली इलाके में स्कूल, पार्क और घर बना करके दिए जाएंगे, जिसके बाद माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माही से मिलने के बाद शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि यह विडंबना है कि जो इन लोगों का अधिकार है वो इन तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके साथ साथ शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि अंबाला के बच्चे भी इतने जागरूक हैं कि वो अपनी बात सीधे रख रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी है और जीत के बाद ये तमाम कार्य पूरे कर दिए जाएंगे। जोर से बताइए। माही क्या चाहिए आपको, क्या मांगा है आपने? है नहीं आपके पास स्कूल और पार्क यहाँ पे, तो क्या कहा आपने मैम को? मैम ये छोटी छोटी डिमांड्स हैं जो आपके सामने आती हैं, क्या कहेंगी मैम इन चीज़ों को लेकर? डिस्पेंसरी भी नहीं है। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि इन छोटे बच्चों में भी इतनी अवेयरनेस है कि इनके इस इलाके में पार्क चाहिए जी। ये मैं कहती हूँ इन बच्चों की क्या हमारी बदकिस्मती है कि आज तक हम लोगों ने यहाँ पे पार्क नहीं बना पाए जी। इनका स्कूल 8वीं तक है, तो 10वीं तक करना है, ये भी मेरा इनसे वादा है जी। 10वीं तक जरूर करेंगे जी मैम। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतनी ठंड में कोहरा है, फिर भी आप लोग अपने घरों से निकल के आए हैं और आपको पता है आपके बाहर निकलने का मतलब क्या है। आपके बाहर निकलने का मतलब है कि मुझे शक्तिशाली बनाना, ताकि मैं आपके काम कर सकूं। तो आपके गांव में जो कमियां हैं जो आज तक नहीं पूरी हो पाई, शक्ति रानी आगे बढ़ो, वो सब पूरा करने का मैं आपसे आज कह के जा रही हूँ कि एक छोटे छोटे बच्चों की भी डिमांड है जो मुझे बहुत हैरानी और परेशानी में डाल दिया है।
स्कूल पे पार्क नहीं है बच्चों को। पार्क बनाना सबसे मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी और उसका स्कूल की अपग्रेडेशन वो भी मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और बच्चे छोटे छोटे बच्चे उनके पास घर नहीं है, वो भी स्कीम निकलेगी जिसमें मैं इनका साथ दे सकूँगी तो जरूर। अंबाला निगम चुनाव में शिरोमणि अकाली दल ने हरियाणा जन चेतना पार्टी को अपना समर्थन दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की मौजूदगी में शिरोमणि अकाली दल ने हरियाणा जन चेतना पार्टी को अपना समर्थन दिया। अकाली दल के नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ये काले कानून लाए हैं हम उसके खिलाफ हैं और निगम चुनाव में बिना शर्त के हरियाणा जन चेतना पार्टी को पूरा समर्थन करेंगे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि इस बार अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी की जीत होगी। साडा इक्को निकाती प्रोग्राम होएगा। इस जालम सरकार नूं जिहड़ी साडे वास्ते डेथ वारंट दे कानून लैके आई है, इहदे बंदे नूं हराउण वास्ते किते तक भी जाना पए असीं हरावांगे। मजबूत साथी मिले हैं, मजबूत पार्टी का समर्थन मिला है, तो और भी हमें मजबूती मिलेगी, हम पहले से भी मजबूत होंगे। सर, अंबाला में ओवरऑल अभी तक की क्या कुछ आपको रिपोर्ट मिल रही है, किस तरह का समर्थन, जनता का प्यार मिल रहा है? भरपूर प्यार मिल रहा है जनता का, रिपोर्ट भी बहुत बढ़िया है और रिकॉर्ड मताना देता है। किसान आंदोलन में मैं अपना पहले ही रुख स्पष्ट कर चुका हूँ कि किसानों के साथ न्याय होना चाहिए और देश से वहाँ पे बैठा किसानों की बहुत मुश्किलें हैं और इतनी सर्दी में वो बैठे हैं, उनका हल निकालना चाहिए, उनसे पूछ के जो है बढ़िया हल निकलना चाहिए जिससे वो खुश हों। आफ्टर किसानों के लिए तो है, विकास नहीं हुआ भाई, इसी बात के लिए तो लड़ रहे हैं। यहाँ कहाँ विकास है? अंबाला शहर में तो जो इट इज गॉन बैक। यहाँ जितना भी अच्छे पहले विकास था वो खत्म है, अब कोई विकास नहीं है, सब कुछ सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। अंबाला बहुत पिछड़ गया, इसीलिए मैदान में उतरे हैं कि इसको अपना जो इसका स्वरूप था उसको संवारा जाए और फिर इसकी जो खोई हुई जो इसकी इज्जत है, खोया हुआ जो इसका वकार है वो वापस लाया जाए। IMT का तो मैं हमायती हूँ अभी भी। IMT अगर लगती है तो किसी को रेज नहीं है, किसी को इतराज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सी नौकरियां मिलती हैं। एक IMT से जैसे बानेसर में लगी गुड़गांव बन गया, फरीदाबाद में लगी बहुत अच्छा शहर बन गया, यहाँ भी अच्छा शहर बनेगा। लेकिन IMT के साथ साथ हमने ये भी कहा है कि किसानों की मर्जी से ज़मीन का अधिग्रहण किया जाए और उनको मुआवजा जो है वो मार्केट रेट पे दिया जाए, जो मार्केट में है, या उससे भी ज़्यादा। जैसे अब कानून है कि मार्केट रेट से भी 2.5 गुना ज़्यादा मुआवजा देना चाहिए। हम तो 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए एकड़ का मुआवजा देना चाहिए अगर किसानों की ज़मीन लेनी है। फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।